हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आई एम मिठू दास। आई एम डिजिटल मार्केटिंग सोशल मीडिया ट्रेनर, एंटरप्रेन्योर, ज्वेलरी मॉडल मेकर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज का टॉपिक हाउ मेड बैंगल एंड ब्रेसलेट गोल्ड ज्वेलरी। मतलब कैसे एक ब्रेसलेट और बैंगल बनाया जाता है गोल्ड ज्वेलरी में। वो हैंडमेड से होता है और कास्टिंग में से भी होता है, लेकिन आजकल हैंडमेड का काम पूरी बंदी हो गया। ऐसा थोड़ा बहुत होता है, नहीं होता है ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए, अभी का जो चल रहा है कास्टिंग का, जो ब्रेसलेट बैंगल फाइलिंग में जाके क्या करना पड़ता है उसको, तो मैं बताने के लिए जा रहा हूँ जो एक ब्रेसलेट बैंगल को कैसे फाइलिंग किया जाता है एवं उसका काम को पूरा किया जाता है। तो दोस्तों, जब भी कास्टिंग से आएगा ब्रेसलेट और बैंगल, ओपनेबल रहता है और नॉन ओपनेबल भी ब्रेसलेट बैंगल आता है। अगर नॉन ओपनेबल आता है तो उसको खाली शेप बना के ब्रेसलेट का एक धोखा मिलता है और राउंड में एक बैंगल का धोखा मिलता है। थोड़ा सा उसको पहला तापा के लेना पड़ेगा। तापाने का क्यों ना, वो गर्म होके थोड़ा सा नरम हो जाता है, तो इसके लिए उसको तापा के लेना पड़ेगा। नहीं तो वो कड़क हो के रहेगा, तो धोखा में डालेगा तो थोड़ा दबाएगा तो उसको क्रैक होने का चांस रहता है। इसके लिए तापा के लेना पड़ता है। गोल तपाएगा तो थोड़ा सा नरम होता है। तो साइज़ में अगर छोटा बड़ा रहेगा तो उसमें भी धोखा में डाल के थोड़ा सा प्रेस डालेगा तो वो साइज़ में आ जाता है। तो ब्रेसलेट में वैसा ही है, शेप देख लेना पड़ेगा पहला और साइज़ देख लेना पड़ेगा। साइज़ या शेप हो जाएगा तो नॉन ओपन बैंगल का उसको विंडो में अगर थोड़ा रफनेस रहता है उसको क्रॉस मार लेना पड़ेगा। नीचे पेंसिल बॉब राउंड बार और मार के उसको साफ कर लेना पड़ेगा। और लास्ट में पेपर, एम्ब्रॉयडरी पेपर से उसको फिनिशिंग मारना पड़ेगा। उसके बाद पॉलिशिंग में चला जाता है, प्री पॉलिश होके चला जाता है पॉलिशिंग में। तो अभी मैं बताएगा ओपनेबल बैंगल कैसे किया जाता है। तो ओपनेबल बैंगल और ब्रेसलेट किया जाता है, ऐसा तरीका है। पहला उसको साइज़ तो देखना ही पड़ेगा, दोनों का बराबर साइज़ आया कि नहीं है, पीस बराबर आया कि नहीं है, वो देख लेना पड़ेगा। देखने के बाद फर्स्ट टाइम फॉलो करना पड़ेगा उसका शेप। तो शेप अगर बराबर नहीं रहेगा तो जॉइंट का उधर जिधर सिंगल पाइप और डबल पाइप रहता है, तो सिंगल पाइप और डबल पाइप का उधर जो जगह रहता है वो जगह में थोड़ा सा रफनेस और अगर एक्स्ट्रा मेटल रोआ वगैरह कास्टिंग का आया कि नहीं देखना पड़ेगा। उसको देख के पूरा साफ़ कर लेना पड़ेगा। साफ़ करने के बाद उसको फिट करके एक पिन डाला जाता है। तो पिन डाल लेना था, उधर इन जॉइंट का जगह बन जाता है। उसके बाद बॉक्स का साइड आ जाने का, बॉक्स का साइड उधर दोनों को मैच करके उसको थोड़ा सा घिस के लेवल करके घिस के थोड़ा आमना सामना करके उसको मैच करके करना पड़ेगा। क्यों, उसको अगर ऐसा ही बिठाएगा मतलब बॉक्स बना देगा तो गैप हो जाएगा और बराबर होएगा भी नहीं है। ब्रेसलेट में ऐसा ही है सेम। ब्रेसलेट बैंगल ऐसा ही रूल से चलता है कि ओपनेबल में खाली वो राउंड शेप बनाना और वो ब्रेसलेट शेप बनता है। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद अगर शेप नहीं रहेगा तो
कभी हाथ से भी बनता है शेप, और नहीं तो दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा आजकल लेज़र आता है, लेज़र टाका मार के उसको धोखा में डाल के उसको शेप बना के लेना पड़ेगा। अगर शेप हो गया तो वो जो टाका मारा था उसको घिस लेने का और फिर ओपन करने का। ओपन करने के बाद पहला आपका काम रहेगा बॉक्स का अंदर थोड़ा सा कचरा, अगर थोड़ा एक्स्ट्रा मेटल वगैरह आया और अगर बॉक्स का हाइट बराबर नहीं है जाएगा वो तो उसको क्रॉस बार मार के राउंड बार मार के साफ़ कर लेना पड़ेगा। उसको बाद साफ़ करने के बाद उसको बॉक्स का आरारी मतलब चौड़ाई में कितना चौड़ाई वो देख लेना पड़ेगा। उसके हिसाब से एक पट्टी गोल्ड का पट्टी, कोई कोई जगह पे जो गोल्ड रहता है उसका ही पट्टी बनता है, क्यों, और कोई कोई मेटल अलग रहता है उसको टिकनेस के लिए वो जो जीबी का पट्टी होता है वो थोड़ा सा स्प्रिंग के लिए थोड़ा अलग पट्टी से का जीबी बनाना पड़ता है। कोई कोई कंपनी में वाइट गोल्ड का पट्टी देता है क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड रहता है, इसके लिए उसको स्प्रिंग अच्छा होता है जीबी का, तो इसके लिए जीबी का पट्टी लेना वाइट पट्टी लेता है। तो वाइट पट्टी अगर लिया तो उसको जो चौड़ाई है उसको चौड़ाई का हिसाब से कंपास पे माप के उसको आड़ी से काट लेना पड़ेगा। आड़ी से काट के उसको थोड़ा सा बैंड करना पड़ता है, बैंड करके पीछे साइड बैंड का थोड़ा सा हाथोड़ा से मारना पड़ता है उसको स्प्रिंग आने के लिए और गैप बराबर रखने के लिए उसको थोड़ा सा घाव मारना पड़ता है। उसके बाद थोड़ा सा फाइल से घिस के उसको प्रॉपर से बनाने प्रॉपर लेने का। उसको बाद वो जो बॉक्स का जाएगा है ना उसको बॉक्स का जाएगा में बराबर जा रहा है क्या नहीं देखने का। तो अभी गया बराबर गया और उसको ऊपर जो बॉक्स का ऊपर जो मुख पट्टी रहता है वो मुख पट्टी अगर नहीं रह गया तो उसमें एक राउंड वायर से एक्स्ट्रा पट्टी से उसका मुख पट्टी बनाना पड़ता है, क्योंकि वो जीबी जाके उधर अटकता है। तो हो गया मुख पट्टी, लेकिन मुख पट्टी बना के जीबी को पूरा अंदर अंदर डालने का नहीं कभी, क्योंकि अटक जाएगा तो और बाहर निकलेगा नहीं है। अभी आ गया वो जीबी का ऊपर बीच में जो बैंड दिया उसके ऊपर एक माछी मतलब जो पूसर रहता है उसको माछी बोलता है हम लोग, तो पूसर रहता है वो पूसर नोक जो उंगली से दबा के जो ओपन करेगा उसके लिए पूसर डालना पड़ता है। तो पूसर मिनिमम हाइट में रखना पड़ता है, ज़्यादा हाइट रखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा उस हिसाब से। और बॉक्स का साइड में वो पूसर जाने के लिए थोड़ा खड्डा पड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा चैनल बनाना पड़ेगा, वो चैनल का अंदर से वो पूसर चला जाएगा। अभी आ गया वो बॉक्स का अंदर अभी पूसर शोल्डर करना पड़ेगा, हैंडमेड से हैंड शोल्डर करना पड़ेगा, क्योंकि लेज़र शोल्डर उसको बराबर नहीं रहेगा क्यों और टूट भी सकता है। तो हैंड शोल्डर कर लेना है। हैंड शोल्डर करने का और जब भी पूसर हो गया तो वो चैनल का अंदर से पूसर चला जाएगा। तो अभी जीबी उसका अंदर डाल दीजिए। अभी जीबी का उसका अंदर डाल के फिर जिधर बॉक्स का अपोजिट साइड में जो दूसरा पार्ट है नीचे का वो उधर भी एक जगह रहता है जीबी का पट्टी जाने के लिए, उधर थोड़ा बराबर साफ करके लेना पड़ेगा। और दोनों आजू बाजू में आमना सामने रखने का है, क्योंकि अप डाउन हो रहा है क्या वो जो पार्ट में डायमंड बेटा है और जो नीचे मेटल पार्ट है आमना सामने आके वो अप डाउन हो रहा है क्या नहीं देखना पड़ेगा। अगर अप डाउन हुआ तो जीबी का साइड नीचे का साइड थोड़ा सा घिस लेने का और बॉक्स का साइड में भी जिधर जीबी शोल्डर रहेगा वो साइड में भी थोड़ा घिस के पतला कर लेना पड़ेगा, तो देखने का और लेवल आ जाएगा। तो लेवल आने के बाद उसको जीबी को अंदर आमना सामने दोनों पार्ट ला के जीबी को अंदर देना घुसा के देना पड़ेगा। मतलब उसके बाद एक फेविक्विक लगाने का, फेविक्विक लगा के चिपक के उसको टाका मार के लेके आना पड़ेगा।
टाका मार के लेके उसको फिर इधर फिर उसको ओपन करना पड़ेगा। ओपन करके जिधर टाका मारा जीबी को उधर हैंड शोल्डर कर लेने का है, तो पूरा स्टिक हो जाएगा हैंड शोल्डर करने के बाद। अभी हैंड शोल्डर हो गया तो अभी जीबी बॉक्स का अंदर जाएगा, फिर ओपन करने के लिए पुशा दबाने का, तो हो गया। तो बॉक्स का बाद जो ब्रेसलेट हो बैंगल हो, बैंगल का राइट साइड में जिधर जीबी शोल्डर किया उधर एक पाइप, छोटा सा पाइप लगाना पड़ेगा, और जिधर डायमंड पार्ट है वो साइड में, राइट साइड में एक मिनिमम 7 mm का गैप में रख के उसको एक रोआ बनाना पड़ेगा, बॉल बना के उसको शोल्डर करने का। बॉल कैसे बनेगा, एक मेटल लेने का, उसको हीट मार के मार लेने का, तो फटक से वो रोआ बन जाता है। तो एक रोआ मतलब कि बॉल जैसा बनाना पड़ेगा। तो छोटा सा बॉल उधर जो साइड में डायमंड पार्ट है वो साइड में शोल्डर उधर रख के शोल्डर कर देने का है। 7 mm मिनिमम लेंथ रहेगा। 7 mm अच्छा लगता है, कोई रहता है 10 mm भी रखता है, तो 7 mm नॉर्मल साइज है दोनों का लेंथ। उसको बाद 70-80 का एक वायर वो पाइप का अंदर से डाल के, फिर वो जो दोनों जीबी का अपना सामना रख के जीबी बॉक्स का अंदर डाल के अपना सामना रख के वो वायर को थोड़ा सामने से बैंड कर लेना पड़ता है, उसको ऊपर उधर शोल्डर मार के फिर एक छोटा सा रोआ डाल देने का, वो सेफ्टी पिन बनाने के लिए आगे थोड़ा एक रोआ शोल्डर कर देने का। उसके बाद जो बॉल और पाइप का बीच में जो पार्ट है वायर का, तो उसको राउंड बार नहीं, राउंड प्लास से दबा देने का थोड़ा सा। तो अभी सेफ्टी पिन हो गया, मतलब सेफ्टी लॉक हो गया। सेफ्टी लॉक काहे के लिए, अगर कभी भी बॉक्स का वो जीबी निकल गया तो वो सेफ्टी लॉक में अटक के रहेगा, मतलब गिरेगा नहीं हाथ से। सेम बैंगल में ऐसा ही है, उसमें कुछ फ़र्क नहीं है। और उसके बाद आपका काम पे अगर कुछ भी जाली वगैरह कोई भी विंडो उधर क्रॉस बार मार के, त्रिपाट मार के उस थोड़ा सा साफ़ करने का। उसके बाद थोड़ा नहीं है, बराबर साफ़ कर लेना का है। और नीचे राउंड बार डायमंड रहेगा तो संभल के मारने का है, और नहीं तो नहीं मारने का भी चलेगा। राउंड बार पेंसिल वाप से साफ़ करना पड़ेगा, पेंसिल वाप। उसके बाद साइड के जो डिजल का साइड में फोर्सी बोलता है, जो बैंगल का रहता है फोर्सी बोलता है, तो फोर्सी का अंदर साइड एक ब्राउन डिश आता है। ब्राउन डिश उसका एक ब्राउन डिश लगाने के लिए एक स्टूल आता है, उस स्टूल पे लगा के साइड से थोड़ा रफनेस फिनिशिंग कर लेना का है। फिनिशिंग हो गया अंदर साइड, जब भी बाहर साइड आ जाने का। बाहर साइड अगर बैंगल रहेगा तो व्हील वाप से उसको साइड में फिनिशिंग कर सकता है। अगर थोड़ा डिजाइन रहेगा तो त्रिपाट, नहीं तो क्रॉस बार और पेंसिल वाप से फिनिशिंग होता है। तो ऐसा फिनिशिंग करने के बाद दोनों बैंगल और कोई भी ब्रेसलेट एक ही जैसा है काम पे। तो फिनिशिंग होने के बाद तो फाइलिंग में चला जाएगा, थोड़ा मैग्नेट कर देने का है, चकाचक हो जाएगा। उसके बाद पॉलिशिंग में चला जाएगा। ऐसा ही है, और क्या है। बैंगल बनाने का ज़्यादा हिचकिचा नहीं है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा कारीगर का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। अगर फर्स्ट टाइम रहेगा तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा, आपको लगेगा करेक्ट करने पाएगा कि नहीं पाएगा। लेकिन डरो मत, काम से डरने का नहीं कभी। अगर काम से डरेगा
तो काम कर नहीं पाएगा। कोई भी काम कोई भी सीख के नहीं आता है। थोड़ा पहला टाइम फर्स्ट टाइम सबको ही दिक्कत आया था, आपको भी आएगा, लेकिन इतना सोच के लेगा तो मैं कर पाएगा कि नहीं पाएगा वो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ऐसा सोचने के नहीं, मैं कर पाऊँगा ऐसा सोच के काम लेने का तो हो जाएगा काम। तो ब्रेसलेट बनाने का ऐसा ही रूल है। फाइलिंग में अगर हैंडमेड में अगर ब्रेसलेट बैंगल बनाएगा तो उसमें अलग बात रहता है। वो पीस करना पड़ता है, मेटल पट्टी बनाना पड़ता है, फिर मोम से साजाना पड़ता है, सोल्डर करना पड़ता है, फिर नीचे का जो मेटल पार्ट रहता है उसको मेटल पार्ट बनाना पड़ता है हाथ से भी, सब कुछ हाथ से बनाना पड़ता है, उसको हैंडमेड काम करना पड़ता है, इसके लिए हैंडमेड बोलता है। और अभी सब कैड में से होता है तो ईजी हो गया काम। कैड में बनता है थियोरी ओके, उसके बाद कैंपिस होता है, कैंपिस में कास्टिंग हो जाता है, कास्टिंग के बाद हमारा फाइलिंग में आ जाता है। तो यही काम आजकल का ज़्यादा चल रहा है, तो हैंडमेड का काम इसीलिए अभी ज़्यादा होता नहीं है। चलिए दोस्तों, अगला वीडियो में। थैंक यू। आप खुश रहे, चमकते रहे एवं मस्त रहे। थैंक यू।